तो बेटा शाबाश, क्लास अटेंड कर रहे हो और कोशिश करो मैंने जो बताए थे 4 क्वेश्चन जैसे जब किए थे वो भी करने की। और अब जो करूँगा कॉपी ये में भी। कर तो रखे सर, भेजे नहीं है अभी पैसे। हाँ भेज दिए बेटा हाँ सर, मैंने। कंप्लीट हो गए। हाँ ठीक है बेटा, कंप्लीट तो हो रहे हैं सर, सुबह ही कर लेते थे। वेरी गुड, भेज देना बेटा उनको। अब 8th क्वेश्चन पे हैं बेटा हम। ए फैक्ट्री हैज़ 2 machines A and B. Past record shows that machine A produced 60% of items of the output and machine B produces 40%. यहाँ पे 2 मशीन है, एक तो मशीन ए है और एक मशीन बी है। तो ए भी अपने कुछ नट बोल्ट बनाती है, बी भी बनाती है। ए कितना बनाती है? 60%। और ये कितना बनाती है? 40%। Further 2% of the items produced by A and 1 by B were defective. तो समझ रहे होगे तब हम मान लेते हैं हमने कोई बोल्ट छांटना है या तो मशीन, अब इन इसका भी प्रोडक्ट है इसका भी प्रोडक्ट है, दोनों मिक्सअप हैं। अब मिक्स हैं तो उसमें इसका भी हाथ लग सकता है और इसका भी। इसके हाथ लगने के चांसेस क्या हैं? 60%। इसके क्या हैं? 40%, क्योंकि दोनों के मिक्स हुए पड़े हैं। तो इवन जो है क्या हो जाएगा? आइटम प्रोड्यूस्ड बाई मशीन है। E2 क्या हो जाएगा? बाई मशीन बी। तो P ऑफ E1 क्या हो गया? 60/100। P ऑफ E2 40/100। अब डिफेक्टिव एक आइटम को चूज करता है और वो डिफेक्टिव पाता है, तो ए इवेंट हमने ले ली, आइटम चूज्ड इज डिफेक्टिव। तो मशीन ए का डिफेक्ट होने का चांस है 2% और बी का 1%। तो P ऑफ A/E1 दैट्स 2%, यानी कि 2/100। और P ऑफ A/E2 वो इसने 1% दे रखा है, 1/100। अब व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज प्रोड्यूस्ड बाय मशीन बी? पूछा क्या इसने? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट it was produced by machine B। तो इसने क्या पूछा है बेटा वो बताओ। P ऑफ E1/A पूछा है या P ऑफ E2/A पूछा है? सर E2/A। E2, क्योंकि B वाला है ना। तो अब तो मेरे ख्याल में कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा बेटा। जो बेस थ्योरम का कॉन्सेप्ट है, आई थिंक वो क्लियर हो गया होगा। तो ये हो जाएगा 60/100, 40/100 इंटू 1/100, 60/100, 2/100, 40/100 और इंटू 1/100। तो ये आ जाएगा 40/120 प्लस 40। तो वी गेट 40/160 एंड वी गेट 1/4 एज योर आंसर।
ठीक है। अब है नौवां क्वेश्चन। यो नहीं आया समझ। अच्छा, हाँ ये कहता है दो मशीनें लगी हुई हैं, कोई स्टोर है, गोदाम है गोडाउन है। इसमें क्या होता है, मशीन ए के भी बनाए हुए पुर्जे पड़े हुए हैं और मशीन बी के भी बनाए हुए पुर्जे पड़े हुए हैं। मशीन ए का कितना हिस्सा है, 60 है, और 40 किसका हिस्सा है, मशीन बी का। मशीन भी। ठीक है ना। और ये कहता है मशीन ए जो बनाती है ना, उसमें 2% क्या मिलते हैं, डिफेक्टिव मिलते हैं, और जो मशीन बी बनाती है उसमें कितना मिलता है, 1% डिफेक्टिव मिलता है। ठीक है। तो ये कहता है अगर एक आइटम छांट लिया तो ये बताओ मशीन बी का था। तो यही बेस थ्योरम का कॉन्सेप्ट है। पहले हमने क्या करना होता है, इसमें E1 ढूंढो, E2 ढूंढो, ए बनाओ, A/E1 बनाओ, A/E2 बनाओ, फिर E1/A पूछा है या E2/A पूछा है, यही तो होता है। तो E1 क्या हो गया, मशीन ए का जो 60% प्रोडक्ट है वो 60/100। P/E2 क्या हो जाएगा, 40/100। ए डिफेक्टिव का हमने ले लिया तो P/A/E1 क्या हो जाएगा, 2/100। P/A/E2 कितना हो जाएगा, 1/100, क्योंकि 1% दिया हुआ है बुक के अंदर। तो इसने पूछा है कि वो जो डिफेक्टिव पीस था वो मशीन बी का था, तो मशीन बी का जो है वो कैसे निकलेगा, E2/A। तो E2/A में E2 वाले जो है कंपोनेंट्स ऊपर और बाकी जो है वो नीचे, सभी का सेम होता ही है। तो ये तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल विदाउट एनी चेंज। और ऐसा ही जो है नाइन्थ ठीक है। है सर। Two groups are competing for the position on the board of directors of a corporation. The probability that the first and second groups will win are this and this. तो दो ग्रुप हैं, ग्रुप ए ले लिया हमने और ग्रुप बी। तो ये इलेक्शन लड़ते हैं, ग्रुप ए भी इलेक्शन लड़ता है, ग्रुप बी भी लड़ता है। ए के जीतने के चांसेस कितने हैं, प्रोबेबिलिटी बताई है उसने। तो इसको E1 इवेंट ले लेंगे, इसको E2 ले लेंगे। P/E1 कितना है, 0.6। P/E2 दे रखे है इसने 0.4। फर्दर द फर्स्ट ग्रुप विंस द प्रोबेबिलिटी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग ए न्यू प्रोडक्ट is 0.7 and corresponding probability is 0.3। तो कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस्ड वाज बाय सेकंड ग्रुप। ये कहता है इफ द फर्स्ट ग्रुप विंस द प्रोबेबिलिटी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग ए न्यू प्रोडक्ट इज 0.7 and corresponding probability is 0.3 if the second group wins। वही है। न्यू प्रोडक्ट जो न्यू प्रोडक्ट का यहाँ पे उत्पाद से है न्यू, लेकिन यहाँ जो है दो ग्रुप हैं जो कंपीटिंग है, द पोजीशन ऑन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कॉरपोरेशन का है, और नए प्रोडक्ट के बेस पे जो वो विन होते हैं। तो ए हमने जो है वो न्यू प्रोडक्ट का जो है इंट्रोडक्शन का ले लिया हमने। तो P/A/E1 इसने कितना दे रखा है, ये 0.7। और P/A/E2 ये कितना दे रखा है बेटा, 0.3। तो उसने पूछा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी
that the new product introduced was by second group. तो अब बताओ क्या पूछा है इसने? P of E1 oblique A पूछा है या P of E2 oblique A पूछा है? ये फर्स्ट ग्रुप था। P of oblique 2. है बेटा? P of oblique 2. E2 oblique A पूछा है, यही पूछा है ना? Yes, sir. तो ये क्या हो जाएगा? P of E2, P of A oblique E2, P of E1, P of A oblique E1, P of E2 और P of A oblique E2। कर लोगे? कुछ नहीं है इसमें, Yes, sir. सिंपल जो है उसके ऊपर बेस्ड था। 10वां क्वेश्चन, सपोज ए गर्ल थ्रोज ए डाई if he gets 5 or 6, she tosses a coin 3 times and notes the number of heads. If she gets 1 2 3 4, she tosses a coin once and notes the head or tail is obtained. If she obtained exactly one head, कोई लड़की है बेटा, ये एक डाई फेंकती है, तो डाई फेंकने में क्या क्या आता है बताना एक बार। एक डाई को फेंकते हैं हम, तो क्या क्या आता है? कोई भी बताए मुझे। सर 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, शाबाश, 4 5 6। सही बताया। 1 2, यही तो आ सकता है ना। 1 2 3 4 5 6। और उसमें ये कहता है, इसने 2 भागों में बांट दिया इसको। ये कहता है E1 हमने ले लिया जिसमें 5 या 6 आया, और E2 में क्या हुआ बेटा? 1 2 3 और 4 आया। इसमें क्या आया? 5 और 6 आया। तो ये तो तुम्हारा E1 हो गया और ये E2 हो गया। तो P ऑफ E1 कितना होया बताना एक बार। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है बेटा? फेवरेबल कितने केस? 2/6। वेरी गुड। P ऑफ E2 कितना हो गया? 4/6। ठीक है शाबाश। अब कहता है 5 और 6 आता है तो एक कॉइन को 3 बार फेंकती है। 3 बार फेंकने का ये हो गया। तो अपना अपना लिखने का स्टाइल है। मैं कैसे लिखता हूँ? 3H ले लिया, फिर T हटाते गए हम, फिर T को H से हटाते गए, फिर 2T के बीच में एक H ले लिया और 2H के बीच में एक T ले लिया। 8 केस होने चाहिए। और वो कहता है उसने हेड गिने, नंबर ऑफ हेड्स। और उसने बोला कि जो है नंबर, नोट्स द नंबर ऑफ हेड, और
इफ सी obtained exactly one head, ए हमने इवेंट ले ली, ए इज द इवेंट ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली वन हेड। अच्छा, यो काम तो कब कराया उसने, जब 5 और 6 आया, और 1 2 3 4 आया तो क्या किया उसने, सिर्फ एक क्वाइन को फेंका। एक क्वाइन को फेंकेगा तो क्या आएगा, एच और टी आएगा बस, और 2 क्वाइन को फेंकता तो एच एच टी 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 एच या एच टी आता, 3 क्वाइन को फेंकता तो ये आता। तो ए इवेंट है गेटिंग एग्जैक्टली वन हेड, तो पी ऑफ ए ओब्लिक E1, E1 का मतलब जब 5 6 आया तो 3 बार क्वाइन को फेंका गया। अब इसमें एक हेड कितने में है, एक हेड वाला एक तो ये केस है एग्जैक्टली वन हेड, एक ये है, एक TST है, यही तो 3 है। तो कितनी प्रोबेबिलिटी होगी, 3/8। और HT इसमें हेड एक आने का क्या हो जाएगा, P ऑफ A ओब्लिक E2। E2 का मतलब है 1 2 3 4 आया तो उसने क्या किया, एक क्वाइन को फेंका। 5 6 आया तो उसने एक क्वाइन को 3 बार फेंका या 3 क्वाइन फेंके। इसने एक क्वाइन फेंका और एक हेड आने की क्या हो जाएगी, 1/2। तो अब उसने क्या क्या पूछा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी। दैट C3 1 2 3 4 विद डाई। तो अब ये बताओ, P ऑफ E1 ओब्लिक ए पूछा है इसने, या P ऑफ E2 ओब्लिक ए पूछा है इसने, पहले तो ये बताओ, फिर देख लो। सर E2 बोलो बोलो बेटा। E2 ओब्लिक ए। E2 ओब्लिक ए, सिंपल सी बात है। एक डाई को फेंकता है वो लड़की, और 5 या 6 आता है तो एक क्वाइन को 3 बार फेंकती है, या 3 क्वाइनों को इकट्ठा फेंकना एक ही बात होती है। और ये आते हैं तो एक बार फेंकती है, और वो नंबर ऑफ हेड गिनती है। और ए इवेंट हमने वो ले ली जिसमें एक बार हेड आता है, एग्जैक्टली वन हेड। तो इसमें एग्जैक्टली वन हेड के 3 केस हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 3/8 A ओब्लिक E1। और इसमें हेड का एक ही केस है, टोटल 2 हैं तो 1/2, और ये है P ऑफ A ओब्लिक E2। तो इसने पूछा क्या है, P ऑफ E2 ओब्लिक E। तो समझ में आ गया होगा बेटा, अभी ये कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। यस सर। एकता समझ में आ गया बेटा ये। आवाज़ नहीं आ रही क्या, सर नहीं आया सर समझ में। अच्छा। तो ये 4/12, और इसमें जो है 48 एलसीएम आ जाएगा, 6 + में 16।
फिर देखो बेटा सोल्यूशन। किस किस को समझ में नहीं आया? एकता को समझ में नहीं आया, और किसको नहीं आया? बोलो बेटा, जिसको आवाज सुनाई दे रही है, किस किस को समझ में नहीं आया ये? ज्योति समझ में आ रहा है बेटा? जी सर। चलो देखो, हुआ क्या है, एक डाई को फेंका गया है, उस डाई में दो बातें होती हैं, 5 और 6 आ जाए, भाई 1 से लेकर 6 तक कोई भी आ सकता है। उसने कहा कि 5 और 6 आ जाए तो वो लड़की फिर आगे एक कॉइन को 3 बार फेंकती है। 1 2 3 4 आ जाए तो वो एक कॉइन को फेंकती है बस। ये बात समझ में आ गई यहाँ तक? एकता बता बेटा। भाई डाई को फेंकेगी तो 1 से लेकर 6 तक कुछ न कुछ तो आएगा। 5 या 6 आता है तो एक कॉइन को, उसी टॉसिस ए कॉइन वंस और 3 कॉइन्स 3 टाइम्स भगाती है एक कॉइन को। 5 या 6 आ जाए तो 1 2 3 4 आ जाए तो वो एक बार भगाती है। ये यहाँ तक बात समझ में आ गई? जी सर। तो 5 या 6 आना इवन इवेंट होगी तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? ये केसेस कितने हैं? 2 टोटल कितने थे? 6, तो 2/6। जी सर। 1 2 3 4 आना, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 4/6। इसको हमने E2 ले लिया। जी सर। अब वो कहता है चाहे तो ये हुआ हो और चाहे ये हुआ हो, उसने हेड एग्जैक्टली 1 हेड काउंट करने की कोशिश की है तो वो इवेंट ले लिया हमने ए, यानी कि हेड एक बार आया हो, चाहे उसने 3 बार जी सर। फेंका और चाहे उसने एक बार फेंका अलग से। तो A/E1 में तो ये आएगा क्योंकि E1 तो ये थी इवेंट, ये हुआ तो 3 बार फेंका गया है, और A/E2 वो ये है। इसमें एक ऐड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? एक ऐड इसमें है HTT में, एक ऐड किस में TTH में है, एक ऐड किस में TST में है। तो इस इनमें एक का ऐड है तो ये कितने केसेस हो गए? फेवरेबल 3, टोटल कितने थे? 8, तो 3/8। इसमें ये बात समझ में आ गई एक ऐड आने की? जी जब सर, हम आ गई। आगे नहीं, और एक कॉइन को हम फेंकते हैं तो H या T आता है तो उसमें हेड आने की P/A/E2 कितना आएगा? फेवरेबल कितने? 1/2 आएगा सर। 1/2 आएगा। अब उसने कहता है आकि उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ, आकि ये जो एक ऐड आया ना, यो जो एक ऐड आया था, यो जब आया हो, जब उसने डाई फेंकी तो 1 2 3 4 आया हो, तो उसमें हमने ये छांटना था कि E1/A है या E2/A है। 1 2 3 4 तो E2 में है, तो क्या पूछा उसने? P जी ऑफ सर। E2/A, तो वो क्या हो जाए? E2 वाले फैक्टर्स ऊपर, बाकी सब नीचे। समझ आ गया होगा अब तो ये। जी सर। 11वां, तो 11वां बहुत आसान है, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, सीधा कॉन्सेप्ट के ऊपर है। ए मैन्युफैक्चरर हैज़ 3 मशीन, अब की बार 3 है, ABC। एक का E1 ले लेंगे इवेंट, एक का E2, और एक क्या हो जाएगा? E3। और द फर्स्ट ऑपरेटर A प्रोड्यूसेस 1% डिफेक्टिव, B और C जो है 5 और 7 डिफेक्टिव, ए जो है वो माड़
माल बनाती है 50%, बी 30% और सी 20%। तो जैसे पहले क्वेश्चन था ना हमारा 8वां, वो ऐसा ही है। तो पी ऑफ E1 कितना हो जाएगा? कितना माल बनाती है? 50/100। तो 50/100। पी ऑफ E2 30/100। तो 30/100। और पी ऑफ E3 तो 20/100। 20 so ए हमने ले लिया आइटम डिफेक्टिव। ठीक है, तो बताओ बेटा पी ऑफ A/E1 कितना है? 1/100। 1% तो 1/100। पी ऑफ A/E2 कितना है? तो 5/100। 5/100। और पी ऑफ A/E3 ये कितना है? 7/100। 7/100। पूछा है इसने, अब वो ए का बना हुआ था, ये पूछा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इट वाज प्रोड्यूस्ड बाय ए। तो क्या पूछा है इसने? पी ऑफ E1/A पूछा है, E2/A पूछा है, या E3/A पूछा है? कौन सा पूछा है? सर जी E1/A। E1/A। कर लोगे ना आराम से? जी सर। ठीक है, अब है बारहवां। A card from pack of 52 cards is lost। 52 कार्ड्स होते हैं। सर वीडियो नहीं दिख रही है। अच्छा, एक मिनट रुक जाओ। अब दिख रही है बेटा? धन सिंह दिख रही है भाई? वीडियो नहीं दिख रही सर। अच्छा, औरों को दिख रही है बेटा? क्या सर? यस सर। एकता वीडियो दिख रही है बेटा? जी सर दिख रही है। ओके भाई, दिख जाएगी, नेटवर्क में कोई गड़बड़ होगी धन सिंह। अब देखो बेटा 52 कार्ड्स हैं और एक लॉस्ट हो गया। इनमें क्या हुआ कि एक पत्ता पड़ गया, गिर गया, 1 कार्ड लॉस्ट हो गया। ठीक है, तो लॉस्ट होने के बाद क्या हुआ? फ्रॉम रिमेनिंग कार्ड्स ऑफ द पैक 2 कार्ड्स आर ड्रॉन। ये लॉस्ट होने के बाद 2 कार्ड ड्रा किए गए। तो कहता है एंड आर फाउंड टू बी बोथ डायमंड्स, और वो डायमंड के पाए गए। तब कहता है फाइंड द लॉस्ट कार्ड इज डायमंड। अब हमने E1 E2 ये बनानी है। अब 1 कार्ड इज लॉस्ट, तो लॉस्ट डायमंड भी हो सकता है और नहीं भी, नॉन डायमंड।
क्या क्या हो सकता है, डायमंड का भी हो सकता है और नॉन डायमंड भी। डायमंड के कितने होते हैं? जो सर 12। हैं 13 होते हैं बेटा। 13 सर 13। हाँ 30। जी सर। और ये कितने होते हैं? 39 होते हैं। ठीक है। डायमंड कितने होते हैं? 13। और नॉन डायमंड कितने होते हैं? 39। 39। ठीक है। अब E1 हमने ले लिया इवेंट, डायमंड कार्ड लॉस्ट। तो P ऑफ E1 कितना हो जाएगा? तेरह बटे बावन, यही तो होगा। यस सर। E2 ले लिया हमने नॉन डायमंड, 39/52। तो P ऑफ E2 हो गया 39/52। अब उसने इस सूरत में भी दो कार्ड ड्रा किए हैं, इस सूरत में भी दो कार्ड, और वो दोनों किसके हैं? डायमंड के हैं। इवेंट ऑफ ड्राइंग 2 डायमंड कार्ड्स, फ्रॉम रिमेनिंग। समझ लो इस बात को। 52 पत्ते थे बेटा, एक लॉस्ट हो गया, 1 लॉस्ट। अब कितने रह गए? 51 रह गए ना। बोलो अब टोटल कितने हैं? एक कार्ड लॉस्ट हुआ है, तो अब टोटल कितने हैं? 51 हो गए। 51 है ना। तो 51 में दो सिचुएशन है, एक तो जब डायमंड लॉस्ट हुआ, एक जब नॉन डायमंड लॉस्ट हुआ। डायमंड लॉस्ट हुआ तो बंटवारा क्या है? 12 और 39 का। नो सर, 13 और 39। और यहाँ पे क्या है? 13 और 38 का। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? भाई नहीं डायमंड हुई लॉस्ट सर। हुआ तो पहले क्या थे? 13 और 39 थे ना। ये डायमंड के थे, ये किसके थे? नॉन डायमंड के। डायमंड लॉस्ट होता है तो क्या अच्छा बचेंगे? सर, ये 12 इसलिए हम मान रहे हैं कि डायमंड का लॉस्ट हो गया। डायमंड का लॉस्ट हो गया। और जी सर। ये इवन इवेंट है तुम्हारी, जो डायमंड लॉस्ट हुआ, तो सिचुएशन ये है। जी सर। इसलिए तो जो है हाँ। डायमंड कार्ड लॉस्ट हुआ तो उसमें 13/52 की प्रोबेबिलिटी रहेगी। और यहाँ पे क्या हुआ? नॉन डायमंड जो है वो लॉस्ट हुआ, तब कार्ड का बंटवारा क्या है? 13 तो डायमंड के हैं और 38 किसके हैं? नॉन डायमंड के हैं। ये समझ आ रही बात? हाँ सर, आइए। आ गई समझ बात अब? जी सर। अब इसमें ये सिचुएशन चाहे ये रही हो, चाहे ये रही हो, अब उसने दो कार्ड ड्रा करने हैं, और वो भी किसके? डायमंड के। ये बताएं तो तुमने क्या पढ़ा था प्रोबेबिलिटी में? एक कार्ड को ड्रा करना। मैं समझाता हूँ इसको डिटेल से थोड़ा सा। वीडियो देख रही है?
किंग का उदाहरण लेता हूँ मैं। जी किंग सर। किंग कितने होते हैं? सर 4। 4 होते हैं ना। तो एक किंग की प्रोबेबिलिटी क्या होती है 1 किंग की? 1। 1 किंग की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 4/52। 1/4। नहीं, एक किंग ड्रा करने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है भाई? 4 है वो टोटल, और टोटल कितने हैं? 52, तो 4/52 होगी ना। सर 4 क्यों लिया हमने? हम प्रोबेबिलिटी तो एक की निकालेंगे ना सर। हमने एक कार्ड ड्रा किया है और वो किंग हो, तो किंग को फेवर करने वाले कितने कार्ड थे? 4। जी सर। टोटल कितने? 52। अब तक तो यही पढ़ते आए हैं हम, 10वीं से लेकर अब तक, 9वीं 10वीं 8वीं तक से लेकर। अभी केसेस फेवरेबल देख लो और टोटल देख लो, यही तो देखते आए हैं भाई। हेड आने की, टेल आने की, मान लेते हैं ये है, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? अब तक तो यही पढ़ते आए हैं। जैसे हेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/2, क्योंकि फेवरेबल एक था, टोटल 2 थे। पी ऑफ टी कितना होता है? 1/2। ठीक है ना। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, ये ऐसा नहीं होता। जैसे एक कार्ड ड्रा करना है तो 4/52 लिख देते हैं हम। इस बात को समझ रहे हो भाई? किंग हैं, उनमें से एक किंग की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 4/52। एक क्वीन की क्या होगी बताना? क्वीन कितनी है? 4, तो वो भी क्या हो जाएगी? 4/52। ये समझ रहे हो बात ना कि नहीं? हाँ सर समझ रही हूँ। अब जैसे मान लेते हैं डायमंड का कह दो पत्ता, डायमंड के कितने हैं? सर 13। 13। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डायमंड का कार्ड की क्या हो जाएगी? 13/52। यही तो सीखते आए हैं अब तक, यही तो बताया है ना। एक्चुअली ये ऐसा नहीं है। ये हम वैसे ही लिख देते हैं। पी ऑफ, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ डायमंड ये होता है एक्चुअली 13C1 52C1। सी का हम NCR तुमने सुना होगा, कॉम्बिनेशन क्या होता है? n डिवाइडेड बाई n-r और r। ये क्या होता है? NCR अक नंबर ऑफ वेज। NCR क्या होता है? नंबर ऑफ वेज in which are objects can be chosen out of n objects। वो अलग बात है। 13C1 13 के बराबर होता है, 52C1 के इसके बराबर होता है 52C, क्योंकि 13C1 क्या हो जाएगा? 13 डिवाइडेड बाई 13 में से एक गया और गुणा में 1 13 बटे में 13 - 1 कितना हो गया? 12 गुणा 1 13 होता है 13 गुणा 12 गुणा 11, मतलब ऐसे 1 तक। तो ये बच गया 13 गुणा 12 और नीचे 12 है। 1 एक होता है, ये कट जाएगा तो 13 आंसर आ जाएगा। इन शॉर्ट NC1 जो है वो n होता है। 52C1 क्या हो जाएगा? 52 होता है। तो जब एक चीज ड्रा करनी हो ना,
तो C1 होता है, तो C1 की बजाय हम सीधा नंबर ले लेते हैं, जितने में से वो एक निकाली गई है। अगर मैं कहूँ 2 डायमंड के क्या हो जाएगी, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 13C2 डिवाइडेड बाई 52C2। और 3 डायमंड के कहूँगा तो क्या हो जाएगा 13C3 और डिवाइडेड बाई 52C3। अच्छा सर, तो हम ये बोल सकते हैं कि ये दिखाने के लिए कि कितने डायमंड की प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं हम। मैं ये कह रहा हूँ बेटा, तो एक टाइम पे अब तक तो क्या था, एक कार्ड ड्रॉ कर लिया। अब पहली बार तुम्हारा क्वेश्चन आया, उसने 2 कार्ड इकट्ठे ड्रॉ किए। तो मैं वो तरीका समझा रहा हूँ बेटा, एक से ज़्यादा भी कार्ड हमने ड्रॉ करने पड़ जाएं तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकाली जाती है। मैं एक साथ 5 कार्ड निकाल लूँ या 6 निकाल लूँ, 7 निकाल लूँ, 8 निकाल लूँ, ये तो अब तक तो हमारा सिलेबस जो है वो यहीं तक रिस्ट्रिक्टेड था कि एक कार्ड ड्रॉ हुआ करता था। समझ रहे हो बात को। अब मैंने 3 कार्ड अगर इकट्ठे ड्रा करने हैं और मैं कहूँ अब तीनों डायमंड के हों, तो तीनों डायमंड के क्या हो जाएगा भाई, 13 में से 3 छाटने के तरीके क्या हो जाएगा 13C3, और 52 में से 3 छाटने के तरीके क्या हो जाएगा 52C3। और मैं कह दूं मैंने 4 पत्ते 4 कार्ड ड्रॉ किए जिसमें 3 तो डायमंड के हों और एक बेशक क्या है का भी हो, नॉन डायमंड हो। तो इसकी प्रोबेबिलिटी पता क्या होगी 13C3, 13 डायमंड के थे उनमें से 3 छाटने के तरीके गुणा में एक नॉन डायमंड है। नॉन डायमंड कितने हैं 39, ये 52 पत्तों का बता रहा हूँ मैं, ये 51 वालों का नहीं है। 39C1 और टोटल किस में से छांटे हमने 52C4, क्योंकि 3 और 1 हमने कुल मिला के 4 पत्ते ड्रॉ किए थे, तो 52 में से 4 छाटने के तरीके। ऊपर क्या आएगा, क्योंकि डायमंड की रिक्वायरमेंट 3 की थी तो 13C3, और नॉन डायमंड की कितनी थी 1 की, तो 39C1। ऐसा भी कह सकता है वो 4 कार्ड ड्रॉ किए और उसमें प्रोबेबिलिटी बताओ 2 तो डायमंड के हैं और 2 नॉन डायमंड के हैं। तो अब की बार क्या हो जाएगा 13C2 39C2 और डिवाइडेड बाई 52C2, ये आंसर होगा इसका। अब हम अपने क्वेश्चन पे सर लौटते हैं। 52C4। हाँ सॉरी C4, वेरी गुड बेटा, सही पकड़े बात। अब यहाँ पे आए हम, अब इसने कहा 2 कार्ड ड्रा हुए हैं यहाँ, 2 कार्ड्स, और दोनों किसके हैं डायमंड के। तो यहाँ प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 12C2 और डिवाइडेड बाई 51C2, क्योंकि टोटल कार्ड कितने हैं तुम्हारे 51। ये है P ऑफ A/E1। और यहाँ से 2 कार्ड ड्रा होंगे तो क्या हो जाएगा 13C2 और डिवाइडेड बाई 51C2, ये है A/E2। ये बात समझाना चाह रहा था मैं, ठीक है। तो मैं दोबारा क्वेश्चन पे आता हूँ ताकि पिछला भी अपडेट हो जाए। 52 कार्ड थे, एक कार्ड लॉस्ट हो गया। मेन क्वेश्चन हमारा ये है, ये जो अब तक मैंने जो बातें समझाई हैं ये थी समझने के लिए। अगर जो एक कार्ड ड्रा हो, 2 इकट्ठे हों, 3 इकट्ठे हों, 4 इकट्ठे हों, ऐसे। और ये आगे तुम्हारा जो आएगा बाइनोमियल का प्रोबेबिलिटी का, उसमें और क्लियर होगा। तो अभी हमारे पास क्या सिचुएशन थी, 52 कार्ड थे, एक कार्ड लॉस्ट हो गया, 51 बच गए। और 51 में क्या हुआ, हमने ये मान लिया कि डायमंड का भी पत्ता गिर सकता है और बिना डायमंड का भी गिर सकता है। डायमंड का गिरा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 13/52, और नॉन डायमंड का गिरा तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 39/52। ये इवेंट है हमने बचे वो में से, इवेंट ऑफ ड्राइंग 2 डायमंड
फ्रॉम रिमेनिंग, बचे हुए में से। अब बचे हुए की सिचुएशन क्या है, रिमेनिंग की सिचुएशन क्या है, दो हैं। एक में जिसमें डायमंड कार्ड लॉस्ट हुआ था E1, तो डायमंड के कितने हैं यहाँ पे 12, नॉन डायमंड के कितने हैं 39। E2 ये भी रिमेनिंग में ही है, लेकिन यहाँ क्या हुआ, नॉन डायमंड लॉस्ट हुआ, तो डायमंड के कितने 13, नॉन डायमंड कितने बेटा 38। अब P ऑफ A/E2 E1, इसमें से डायमंड के दो छाटने हैं हमने, तो क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 12C2 और डिवाइडेड बाई 51C2। P ऑफ A/E2, इसमें से दो डायमंड के 13C2 और डिवाइडेड बाई 51C2। अब हम इनको सोल्व करेंगे। 12C2 को कितना आएगा 12 फैक्टोरियल, 12 में से दो गए 10 फैक्टोरियल और गुणा में 2 फैक्टोरियल, ये आ जाएगा 12 गुणा 11 और आगे बच जाएगा 10 का फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल होता है 2 गुणा 1, 10 फैक्टोरियल से 10 फैक्टोरियल, ये 2 6 पे कट गया 66 आ गया। ऐसे ही 13C2 13 फैक्टोरियल 11 फैक्टोरियल गुणा में 2 फैक्टोरियल, तो 13 गुणा 12 गुणा 11 फैक्टोरियल और 2 6 पे 13 6 78 आ गए। 51C2 51 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 49 फैक्टोरियल, तो ये आ जाएगा 51 इंटू 50 इंटू 49 फैक्टोरियल इंटू 2, तो 51 गुणा में 25 आ गया। 25 एकम 25, 25 5 125 और 2 127, 1275 आ गया। ठीक है, तो ये प्रोबेबिलिटी कितनी आई 66, 12C2 66 बटे में 1275, और ये कितनी आई बेटा 78 बटे में 1275। अब उसने पूछा क्या है, दैट इट वाज लॉस्ट कार्ड इज डायमंड। इसने पूछा है प्रोबेबिलिटी दैट लॉस्ट कार्ड इज डायमंड। तो P ऑफ E1 ऑब्लिक ए पूछा है या P ऑफ E2 ऑब्लिक ए पूछा है, कौन सा पूछा है बेटा ये बताओ पहले, ये बताते ही क्वेश्चन खत्म। सर E1 ऑब्लिक ए डायमंड लॉस्ट, वेरी गुड। बाकियों को भी समझ में आ गया बेटा ये। ठीक है ना, E1 ऑब्लिक ए है तो वो तो आप तो फार्मूले में रखना, क्योंकि तुम्हारे पास P ऑफ E1 भी है, P ऑफ E2 भी है, P ऑफ A ऑब्लिक E1 भी है, P ऑफ A ऑब्लिक E2 भी है। निकालना क्या है ये, तो अब तो निकाल सकते हो। जी सर। इसके पूजा करना, इसके समझ में आया क्या ये? Yes, sir. अंजलि कहाँ, अंजलि ज्वाइन नहीं किया आज? No, sir. उसके पापा जी ठीक हो गए? नहीं सर, अभी तो नहीं हुए हैं। अच्छा, अब 13वां देखो बेटा, आज इसको ख़त्म करेंगे हम चैप्टर को। प्रोबेबिलिटी दैट ए स्पीक ट्रूथ इज 4/5। ये कहता है एक आदमी है ए और उसके सच्चाई बोलने की जो प्रोबेबिलिटी है ना, अब आदमी या तो झूठ बोलता है सच बोलता है, तो E1 हमने ले लिया, वो स्पीक ट्रूथ सही बोलता है। E1 क्या है, इवेंट ऑफ स्पीकिंग
ट्रूथ। E2 क्या वो हो गया, इवेंट ऑफ स्पीकिंग नो ट्रूथ या लाई, झूठा झूठा है वो। तो P ऑफ E1 क्या हो गया, दे रखा है उसने। 4/5। और P ऑफ E2 क्या हो गया बेटा, 1/5, क्योंकि हम 1 में से सच्चाई घटा देंगे तो क्या बच गया, झूठ। P ऑफ E1, P ऑफ E2, P ऑफ E3, इन सब का जोड़ भी एक होना चाहिए, ये भी ध्यान रहे पूरे इस एक्सरसाइज में। जो E1 वाली है ना, इनका जोड़ जो है सभी का एक होना चाहिए, ये भी है। अब आगे ये कहता है ए क्वाइन इज टोस्ट। अब एक क्वाइन को वो टॉस करता है, दैट ए हेड अपीयर्स, और हेड आता है। ठीक है, द प्रोबेबिलिटी दैट एक्चुअली देयर वाज हेड। अब ये कहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, मैं बाद में लिखूंगा। अब P ऑफ A ओब्लिक E1, E1 क्या है बेटा, सच बोलना या झूठ बोलना, सच बोलना। सर सच बोलो। तो हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, 1/2। P ऑफ A ओब्लिक E2, E2 क्या है, झूठ बोलना, तो हाँ जी झूठ सर। में हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, एक ही क्वाइन को फेंका है तो H या T है ना, तो T की भी कितनी हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। अब उसने पूछा है द प्रोबेबिलिटी दैट एक्चुअली देयर वाज हेड। तो ये बताओ P ऑफ E1 ओब्लिक ए पूछा है इसने, या P ऑफ E2 ओब्लिक ए पूछा है, कौन सा पूछा है। इसमें सच्चाई है कि झूठ है, सच्चाई है सर। सच्चाई है तो क्या होगा, सर A oblique E1। E1 ओब्लिक E1 ओब्लिक A। वेरी गुड। तो P ऑफ E1, P ऑफ A ओब्लिक E1, P ऑफ E1, P ऑफ A ओब्लिक E1, P ऑफ E2, P ऑफ A ओब्लिक E2। तो E1 की कितनी है बेटा, 4/5, इसकी 1/2, 4/5 1/2 प्लस 1/5 इंटू 1/2। तो 4/5 1/2 तो कॉमन आगे कट जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा 1, क्योंकि 4/5 प्लस 1/5 तो 4/5 आंसर आ जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन हमारा 14वां, A and B are two events such that A is subset of B। A जो है वो B का सबसेट है, यानी कि B तो बाहर है और A उसके अंदर है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ B वो नॉट इक्वल टू 0 है, तो देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। A जब B का सबसेट हो तो A इंटरसेक्शन B क्या होगा बेटा, छोटे वाला सेट, भी दोनों का कॉमन पार्ट क्या है, A ही तो है। जी सर। तो P ऑफ A ओब्लिक B क्या होगा, P ऑफ A ओब्लिक
ए इंटरसेक्शन बी और डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो ये तो होगा पी ऑफ ए डिवाइडेड बाई पी ऑफ बी। अगला क्या है, पी ऑफ ए ओब्लिक बी, ये क्या आएगा, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी पी ऑफ बी, ये भी यही आएगा पी ऑफ ए ओब्लिक बी। अब देखो और क्या क्या पूछा है इसने, पी ऑफ ए ओब्लिक बी, अगेन ए इंटरसेक्शन बी और पी ऑफ बी। अब ए छोटा है बी बड़ा है, तो बी की जो प्रोबेबिलिटी है वो ज़्यादा होगी, ए की क्या होगी, कम होगी। तो ये सारा किससे लेस है, ये लेस देन 1 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है वो लेस देन क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होगी। तो ये लेस देन 1 है, तो हम यहाँ क्या कह सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है, ए ओब्लिक बी, इसके बारे में क्या बोल सकते हैं। सर ये आपने 3 बार ए ओब्लिक बी क्यों निकाला? मैंने तो एलएचएस सोल्व करा था, मैंने तो ए ओब्लिक बी, तीनों में ए ओब्लिक बी तो है भाई। हाँ ए तो सर ओब्लिक बी 3 हमारा बार क्यों कॉन्सेप्ट क्या निकाला? कहता है, ए इंटरसेक्शन बी और डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। जी सर। तो अब हमने इनमें कंपैरिजन करना है। प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, जब ए उसके अंदर है तो उनका कॉमन पार्ट क्या होगा, ए होगा, तो पी ऑफ ए ओब्लिक पी ऑफ बी आ गई। तो इसको हम क्या कहेंगे, पी ऑफ ए ओब्लिक पी ऑफ बी, पूरे को, ये हर पार्ट में यही होगा। और ये एक से छोटा है, तो एक से छोटा है तो ए इंटरसेक्शन बी जो है वो इसके बराबर भी हो सकता है पी ऑफ ए के, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी, लेकिन नीचे डिवाइडेड बाय बी है इसमें। तो इसने कंपैरिजन किससे किया है, ये हमारे पास ये है, जो ये है वो ये है, और इसका कंपैरिजन हमने पी ऑफ ए से करना है। और ये क्वांटिटी आवाज आ रही है बेटा? जी सर। तो यहाँ पे देखो हमारे पास ए ओब्लिक बी है, ये क्या हुआ है, पी ऑफ ए ओब्लिक पी ऑफ बी आया हुआ है। तो इसमें पी ऑफ ए के साथ जो है इक्वलिटी भी बन सकती है, क्योंकि ये जो है दो ए और बी बराबर हो जाएं तो ये एक के बराबर भी हो जाएगा भाई, ये भी हो सकता है। ए इज ए सबसेट ऑफ इट सेल्फ, ए और बी जो है वो बराबर भी हो सकते हैं, तो उसमें दोनों का कट के कितना हो जाएगा, वो 1 आ जाएगा। तो इक्वलिटी जो है वो पी ऑफ ए में है और पी ऑफ ए ओब्लिक बी में है। तो यहाँ सी जो ऑप्शन है ना वो ज़्यादा जच रहा है। और उसके बाद बेटा अब यहाँ पे हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन आएगा, तो हम पहले बाइनोमियल सर करें। एक बात पूछनी। हाँ बोलो, बोलो सर बेटा। ये पी ऑफ ए तो हम पी ऑफ बी भी लिख सकते हैं ना? पी ऑफ क्या, सर पी ऑफ ए ओब्लिक बी। पी ऑफ ए
ऑब्लिक बी क्या लिख सकते हैं? इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी सर, क्योंकि कैसे? अल्टीमेटली तो वही निकलता है ना सर। इक्वलिटी में? मतलब सर हम ए मतलब आपने बताया था ना कि कॉन्सेप्ट इसमें क्या हम है? देखो, प्रोबेबिलिटी निकालते हैं प्रोबेबिलिटी जब ऑफ ए ऑब्लिक बी का कॉन्सेप्ट क्या है? अगर दोनों की इंटरसेक्शन लो, दोनों की इंटरसेक्शन ले ली, उसकी प्रोबेबिलिटी डिवाइडेड बाय नीचे वाला नीचे, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ऑब्लिक ए क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ दोनों की इंटरसेक्शन और डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, नीचे जो भी है, यही तो कॉन्सेप्ट था। अब हमारे पास सिचुएशन है ये, और ए उसके अंदर है, तो यहाँ पी ऑफ ए लिख सकते हैं हम इसकी जगह, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी हमारा क्या आया हुआ है? ए आया हुआ है। ए इंटरसेक्शन बी क्या आया हुआ है? ए आया हुआ है। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? पी ऑफ ए डिवाइडेड बाई पी ऑफ बी। अगर ए और बी ये जैसे वन हो, ये अब किसने कंपैरिजन किया है पी ऑफ ए ऑब्लिक बी का और पी ऑफ ए का? वो क्वेश्चन यही तो था। और पी ऑफ ए ऑब्लिक बी हमारा क्या आया हुआ है? पी ऑफ ए और ऑब्लिक बी, हमने इनका कंपैरिजन किया है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, इसका और इसका। तो ये जो है सारा, अगर ये वन के बराबर होगा तो पी ऑफ ए और पी ऑफ ए क्या हो जाएंगे? इक्वल भी हो सकते हैं, या ये किससे जो है ज़्यादा होगा? अकेला पी ऑफ ए से ही ज़्यादा होगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी जो है ना वो हमेशा एक से कम ही होती है। 1/2 को मैं 1/3 से डिवाइड करूँगा तो, और 1/2 है, तो इनमें कंपैरिजन बताओ क्या होगा? कौन से बड़ा होगा? ये बड़ा है या ये बड़ा है? देखो मैं फिर समझाता हूँ। पी ऑफ ए, पी ऑफ बी, एक तो ये है और एक है ये। ओके, तो ये है 1/2, ये है 1/3, और ये है 1/2। अब ये बड़ा है कि ये बड़ा है? इसको सोल्व करो, कितना है ये? 3/2, ये तो 1.5 है। 3/2 आ जाएगा। और ये कितना था? 0.5। तो ये बड़ा नहीं हुआ इससे? जी सर। तो ये बड़ा हुआ ना इससे। और इक्वल कब हो जाएगा? जब पी ऑफ बी, क्योंकि प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम क्या हो सकती है? एक भी, यो एक हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये इक्वल हो जाएंगे। जी सर। तो ग्रेटर देन और इक्वल टू पी ऑफ ए होगा, ये ऑप्शन बेस्ट। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। समझ आ गई बात अब तो? क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वो 0 और 1 के बीच में होती है, तो 0 और 1 के बीच में हमने 1/2 ले लिया, इसको 1/3 ले लिया, तो इन दोनों हमने कंपैरिजन किया तो ये ज़्यादा मिलेगा, तो ज़्यादा के लिए तो ग्रेटर हो गया। लेकिन एक सिचुएशन वो भी आ सकती है जब ये 1 हो, क्योंकि प्रोबेबिलिटी जो है वो 0 और 1 के बीच में होती है किसी भी संख्या की। तो 1 होगी तो क्या होगी? दोनों बराबर होंगी। और ये किस लिए आया था? क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑब्लिक बी था। ए ऑब्लिक बी क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ए इंटरसेक्शन बी क्या आया हुआ था? ए, तो ये जो है इसमें रह गया, इनका और इनका कंपैरिजन करना था। ठीक है। जी सर, आ गया समझ में। तो अब आगे डिस्ट्रीब्यूशन है बेटा, बहुत ही आसान है ये।
ऑलमोस्ट यू हैव डन। बेस थ्योरम का 6 नंबर के चांसेस होते हैं पूरे, इसलिए मैंने इसमें 3-4 लेक्चर लगातार लगाए हैं। तो अब हम अगले सेशन में इसको करेंगे बाइनोमियल को, ठीक है। जी सर। ओके बेटा, यहाँ तक का करके दिखाना तुमने अब, ठीक है। शाबाश, थैंक यू बेटा।